पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस पर करौली में किया रन फॉर यूनिटी रैली का भव्य आयोजन। करौली न्यूज। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती एवं राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर करौली में रन फॉर यूनिटी रैली का भव्य आयोजन किया गया। सरकार के आदेशानुसार देशभर की तरह करौली में भी यह कार्यक्रम उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल, पुलिस अधिकारी, पुलिस जवान, स्काउट गाइड तथा बड़ी संख्या में आमजन ने दौड़ में हिस्सा लिया। रैली की शुरुआत सर्किट हाउस से हुई, जहां करौली विधायक दर्शन सिंह एवं सपोटरा विधायक हंसराज बालोती ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली बड़ा बाजार, हिंडौन गेट और फूटाकोट से होते हुए स्टेडियम पहुंची, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर साइकिल पुरस्कार रूप में प्रदान की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुमनाराम, पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम, पूर्व विधायक राजकुमारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देश भर के अंदर रन फॉर यूनिटी का आज आयोजन किया जा रहा है और उसी कड़ी में हमारे करौली जिले के अंदर भी आयोजन किया गया है, जिसमें एकता दिवस की शपथ के साथ में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें विभिन्न वर्गों में, अलग अलग वर्गों में इसमें प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया है और निश्चित रूप से देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धा और सम्मान देने के लिए इस यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में उन्होंने जो राह दिखाई है उसमें हमारी एकता और अखंडता और सुदृढ़ हो, ये एक मैसेज देने के लिए। हिंडौन सिटी महुआ मार्ग पर क्यारदा गांव के पास सोमवार सुबह हुआ एक बड़ा सड़क हादसा। विद्यालय की निजी बस तेज रफ्तार व नियंत्रण खोने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी। करौली हिंडौन सिटी खबर। हिंडौन सिटी महुआ मार्ग पर क्यारदा गांव के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सर्वोदय विद्यालय की निजी बस तेज रफ्तार व नियंत्रण खोने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में कई स्कूली बच्चे, बस ड्राइवर व कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को बस से बाहर निकाला। कई बच्चे खून से लथपथ अवस्था में रोते बिलखते नजर आए। सभी घायलों को हिंडौन के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। हादसा तेज रफ्तार के कारण बस के अनियंत्रित होने से हुआ बताया जा रहा है। ये घटना नई मंडी थाना क्षेत्र की है। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई श्रद्धा और उत्साह के साथ। करौली न्यूज। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा भारतध्वज भवन पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल जी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। इस अवसर पर दोनों महान नेताओं के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके योगदान और विचारों को स्मरण किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश सचिव भूपेंद्र भारद्वाज, पुष्पेंद्र मीना, पीसीसी सदस्य महेंद्र सुरोठिया, जिला उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश मीना, विशंभर शर्मा, विश्राम बैरवा, शिव कुमार शर्मा, दिलीप सिंह बना, अमित जिंदल, केशव सिंह माली, फजली अहमद सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ग्रामीण सेवा शिविर सहेड़ी, बाड़ी, राजस्थान सफलता की कहानी, श्रीमती जमुना की जबानी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित। बड़ी न्यूज। ग्राम पंचायत सहेड़ी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में एक महिला श्रीमती जमुना देवी पत्नी रविदास, ग्राम कसौटी खेड़ा, पोस्ट सहेड़ी ब्लॉक बाड़ी, जिला धौलपुर द्वारा तत्काल विधवा पेंशन स्वीकृत होने पर शिविर के बारे में उन्होंने अपनी खुशी से आज अपना अनुभव कुछ इस तरह व्यक्त किया। मेरे पति रविदास काफी समय से पालनहार का लाभ ले रहे थे। इस वर्ष हमने सत्यापन नहीं करवाया था, जिसके कारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सूचना सहायक अंकित भारद्वाज ने फोन कर सत्यापन के बारे में मुझे बताया, जिस पर मैंने उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताते हुए अवगत कराया कि मेरे पति रविदास की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता। तब अंकेश भारद्वाज ने मुझे सहेड़ी ग्रामीण सेवा शिविर के बारे में बताया और इस शिविर में आने के लिए कहा। आज दिनांक 31 अक्टूबर को मैं ग्रामीण सेवा शिविर सहेड़ी में आई और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से शिविर में आए अंकेश भारद्वाज,
सूचना सहायक से मिली। उन्होंने तत्काल प्रभाव से मेरे पति का पालनहार बंद करवाया एवं मेरी विधवा पेंशन के लिए तत्काल आवेदन करवाया। तदुपरांत उपखंड अधिकारी बाड़ी भगवत शरण त्यागी, नायब तहसीलदार उत्तम सिंह बंसल, विकास अधिकारी अनिल शर्मा एवं ब्रिजेश कुमार शर्मा सहायक विकास अधिकारी के सहयोग से मात्र 10 मिनट के अल्प समय में मेरी पेंशन सत्यापित करवाकर पेंशन शुरू करवा दी गई है, जिससे मेरी आर्थिक मदद हर माह होती रहेगी और मैं अपन जीवन यापन अच्छी तरह से कर पाऊंगी। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर में मुझे तत्काल जो सेवा दी गई उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शिविर प्रभारी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैंप में आई थी, मैंने आज ही फॉर्म भरा था विधवा पेंशन का, आज ही चालू हो गई थी, आज ही अप्लाई कराई थी। हाँ, मैंने आज ही पेंशन चालू कराई थी, आज ही मेरा सारा काम हो गया और कैंप के अधिकारियों ने सारा काम करवा दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस। धौलपुर में सरदार पटेल जयंती पर रन फॉर यूनिटी सहित विविध कार्यक्रम। धौलपुर न्यूज। भारत की एकता के प्रतीक सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला पुलिस ने मंगलवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान के नेतृत्व में पुलिस लाइन से कलेक्ट्रेट तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। दौड़ में पुलिस अधिकारियों, जवानों, सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों, एनजीओ, स्कूली विद्यार्थियों व आमजन ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई तथा एसपी कार्यालय में सरदार पटेल के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का विद्यार्थियों ने अवलोकन किया। जिले के सभी थानों पर भी रन फॉर यूनिटी और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित हुए। एसपी सांगवान ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन अनुशासन, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उनके मार्ग पर चलकर राष्ट्र को सशक्त बनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। केवल समुदाय, न केवल समुदाय, परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसीलिए आइए हम सब मिलकर अपना जिला राज्य राजस्थान को नशा मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय करें। मैं बाड़ी में परचून दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का नुकसान। बाड़ी न्यूज। बाड़ी के लोहार बाजार में गुरुवार रात कोवहिंग नाम से प्रसिद्ध परचून की दुकान में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि घटना रात करीब 9 बजे के आसपास हुई। दुकान बंद थी और राहगीरों ने शटर के नीचे से तेज धुआं उठते देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत दुकानदार को सूचना दी। सूचना मिलते ही दुकानदार मौके पर पहुंचा और जैसे ही शटर खोला, आग की लपटें तेजी से बाहर निकलने लगी। आसपास मौजूद युवाओं और अन्य दुकानदारों ने तुरंत मिट्टी और रेत डालकर आग पर काबू पाया। पानी डालने से आग और भड़कने का खतरा था, इसलिए पानी का उपयोग नहीं किया गया। दुकान के मालिक दुर्गा प्रसाद ने बताया कि दुकान में मुख्य रूप से परचून का सामान और हींग का व्यापार होता है। आग से दुकान में रखी सामग्री जलकर राख हो गई। उन्होंने कहा कि फिलहाल नुकसान का सही आंकलन करना मुश्किल है, क्योंकि दुकान रेत और मिट्टी में पूरी तरह दब चुकी है, लेकिन अनुमानतः लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी पर कोतवाली थाने की गश्त कर रही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। एएसआई नीरज शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है और हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मौका-ए वारदात पर भीड़ को नियंत्रित करते हुए दुकान मालिक की मदद की गई। स्थानीय व्यापारियों ने भी इस हादसे पर चिंता जताते हुए सुरक्षा के मद्देनजर दुकानों में विद्युत सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करने की अपील की है। पीएम श्री राजकीय बालिका विद्यालय सरमथुरा में ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम हुआ आयोजित। सरमथुरा न्यूज। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमथुरा में आज ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो 21वीं सदी के नागरिक कौशल विकास की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें पूरे ब्लॉक के कक्षा 9 से 12 के 2 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें नाटक, चर्चा और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाषण प्रतियोगिता में पूनम मीना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ागांव प्रथम स्थान और धर्मेंद्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिरी द्वितीय स्थान पर रहे। विद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में गुलशन जादौन प्रथम स्थान पर और निदा खान द्वितीय स्थान पर रही। विजेता प्रतिभागियों को नकद पारितोषिक के साथ साथ शील्ड और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
विद्यालय में आज राज्य सरकार के निर्देशन में मेगा पीटीएम का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं की प्रखर 2.0 कार्यक्रम की प्रगति से अभिभावकों को परिचय कराया और कृष्ण भोग का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं सहित उनके अभिभावकों के लिए भी विशेष भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरमथुरा पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। सरमथुरा न्यूज। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर शुक्रवार सुबह सरमथुरा थाना पुलिस द्वारा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत पुलिस थाना परिसर से कस्बे के बरतिराई तक थाना प्रभारी कृपाल सिंह, पुलिस अधिकारी एवं जवानों ने दौड़ लगाई एवं थाना प्रभारी ने लोगों को राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की शपथ दिलाई। इस मौके पर थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने कहा कि देश की एकता और अखंडता में सरदार वल्लभभाई पटेल का सबसे बड़ा योगदान था एवं उनकी जयंती पर देश की एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गांव दिनकटा में जलभराव से ग्रामीण बेहाल, मुख्य मार्ग पर कीचड़ से निकलना बना मजबूरी। बसेड़ी न्यूज। उपखंड क्षेत्र के ग्राम दिनकटा में मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और नालियों की सफाई नहीं होने के कारण सड़क पर जगह जगह गंदा पानी और कीचड़ जमा हो गया है। इससे न केवल पैदल चलने वालों को दिक्कत हो रही है, बल्कि दोपहिया वाहन चालकों को भी फिसलन के चलते खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ता है। इससे बच्चों के कपड़े और जूते खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार पंचायत प्रशासन और सरपंच से शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। गांव के लोकेंद्र ने बताया कि अब गांव में शादी ब्याह का सीजन शुरू हो गया है। आने वाले 4 दिनों में गांव में विवाह समारोह होना है, लेकिन मुख्य मार्ग पर कीचड़ और जलभराव के कारण बारातों को गुजरने में दिक्कत आएगी। ग्रामीणों का कहना है कि बारातियों को कीचड़ से होकर निकलना पड़ेगा तो ये पूरे गांव के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द जल निकासी की व्यवस्था कर मुख्य मार्ग को साफ कराया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके और आगामी विवाह समारोह खुशहाली से संपन्न हो सके। मामला ये 6 महीने से पानी भरा हुआ है रोड में। तो हमने 1 महीने पहले एसडीएम को ज्ञापन दिया था, सरपंच साहब को भी दिया था। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और आश्वासन दे दिया कि अभी तक हो जाएगा काम। 1 महीना हो गया, तब से अभी तक हुआ नहीं है। और इसमें बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, दोपहर के लिए जाते हैं, बसेड़ी के लिए जाते हैं, तो बहुत परेशान हो रहे हैं हम इसमें। पानी भरा हुआ है पूरे रोड पे। आगे चुनाव आने वाले हैं और आपका काम सरपंच नहीं करा रहा है, तो उसके लेके आपकी क्या रणनीति आगे की हम है? उसको वोट नहीं देंगे उनकी। अगर ऐसा ही रहा तो उसको वोट नहीं दिया जाएगा, कोई भी नहीं देगा। लिए परेशानी है कि बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग बहुत परेशान है, पढ़ने के लिए रास्ता नहीं है और बुजुर्गों के लिए लेटने के लिए रास्ता कोई है नहीं। सरपंच से शिकायत की आपने? बिल्कुल फाइनल किया है, उसमें सरपंच कहते हैं हमारे पास कोई अभी सरकार नहीं। अच्छा, आपने एसडीएम को या सेक्रेटरी को ज्ञापन दिया होगा, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सबको दिया, एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कितने टाइम से भरा हुआ है पानी रास्ते में? पानी भरा हुआ 6-7 महीने हो गया। अच्छा, ठीक है। किसानी कितने टाइम से नाली की? 6-7 महीने हुए सर। अच्छा, तो सरपंच को शिकायत नहीं दी आपने? बहुत दिए। क्या कहता है सरपंच आपका? सरपंच कहता है कि मेरे कोई बस की बात नहीं। तो आपने पूछा नहीं? बजट आता है पंचायत में, शिकायतें लगातार हो रही हैं। हमने पूछा था सरपंच से, सरपंच कहता है मेरे का कोई हिसाब नहीं है, आपको जीआईसी करो। तो आपने आगे एसडीएम को शिकायत नहीं की? हमने एसडीएम को दिया था, पहले सेक्रेटरी को दिया था, फिर एसडीएम को दिया था, फिर कलेक्टर साहब को दिया था। किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी है। कितना टाइम होगा ज्ञापन दिया आपको? ऐसा होगा 1-2 महीने करीब। अच्छा, सेक्रेटरी ने क्या बोला आपसे? सेक्रेटरी बोला था ऊपर से आ जाएगा विजिट जब हम करवा दें। बिल्कुल। परेशानी जी है, और चीज़ तो चलो छोड़ो, सरपंच बेने सरपंच ने सुन ली हमारी, बहुत हम सरपंच के पास ही आए, सबके पास ही आए। जे रास्ता देखो पहले तो तुम 5-6 तारीख हमारे शादी है, बारात जी आएगी तो कहाँ से ही छड़ेगी बताओ तुम। अब मैं कहा जालम करो तुम, जब पानी में और जो गाँव में हूँ, और फिर अब दावत होती है, हम पान डाले जो खां पे जो वो बारात को जमाएंगे, बताओ तुम। राष्ट्रीय एकता दिवस पर बसेड़ी पुलिस ने निकाली रन फॉर यूनिटी। बसेड़ी न्यूज।
राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को बसेड़ी थाना पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत पुलिस कर्मियों ने थाना परिसर से रामपुर तक दौड़ लगाई और फिर वापसी कर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। थानाधिकारी ब्रजेश कुमार मीना के नेतृत्व में आयोजित इस दौड़ में थाना स्टाफ सहित सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, वकील एवं अन्य नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने हाथों में बैनर लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा राष्ट्रीय एकता बनाए रखें जैसे नारे लगाते हुए लोगों को एकता और अखंडता का संदेश दिया। थानाधिकारी मीना ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाने वाला राष्ट्रीय एकता दिवस हमें देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने थाना परिसर एवं आसपास वृक्षारोपण किया तथा राष्ट्रीय एकता की शपथ भी ली। देश के हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन पुलिस थाना बसेड़ी द्वारा किया गया, जिसमें हमारे क्षेत्र के स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने भाग लिया और अन्य लोगों ने भाग लिया है। और हम भारत देश की अखंडता एकता के लिए ये दौड़ कराई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहा है। आगे भी ऐसे जो भी है आने वाले समय में अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में प्रोग्राम होते रहेंगे। अभय नवमी पर महिलाओं ने की आंवले वृक्ष की पूजा, परिवार की खुशहाली की कामना। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में कार्तिक शुक्ल नवमी को अभय नवमी के रूप में धार्मिक आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिलाएं तालाबों व नदी किनारों पर पहुंचकर स्नान ध्यान में लीन दिखाई दी। इसके बाद महिलाओं ने आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा अर्चना की और परिवार की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और निरंतर रक्षा की कामना की। स्थानीय बुजुर्ग महिला रामा देवी ने बताया कि कार्तिक माह में व्रत, उपवास और धार्मिक कर्मकांड अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अभय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। आचार्य महेश पाराशर ने बताया कि यह नवमी अक्षय नवमी के नाम से भी जानी जाती है। शास्त्रों में मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए आंवले के वृक्ष को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। ये दिन प्रकृति संरक्षण, स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने का संदेश देता है। किंथरी में शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर का किया गया आयोजन। सरकार की ओर से गांव स्तर पर ही सभी विभागों की ओर से आमजन की समस्या को सुनने और उसका समाधान हेतु आयोजित शिविर में लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। सेपू न्यूज। सेपू के किंथरी में शुक्रवार को ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया। सरकार की ओर से गांव स्तर पर ही सभी विभागों की ओर से आमजन की समस्या को सुनने और उसका समाधान हेतु आयोजित शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान नायब तहसीलदार नाहर सिंह तथा ग्राम पंचायत के प्रशासक अजयकांत शर्मा की ओर से लोगों की समस्याएं सुनी। इस बीच कई वर्षों से अटके कामों का समाधान हुआ है। अलग अलग दो परिवारों में सगे भाइयों के बीच बंटवारे की उलझन बनी हुई थी, जिसको लेकर प्रशासक अजयकांत शर्मा और राजस्व विभाग की टीम की ओर से समझाइश करते हुए उनका सहमति बंटवारा कराया गया, जिसे उनका वर्षों से अटकी उलझन शिविर में दूर हो गई है। वहीं ग्राम पंचायत के गांव का प्रमोद नाम का युवक जो कि मूक बधिर है, वह पेंशन के लिए भटक रहा था। शिविर के माध्यम से उसकी तत्काल पेंशन स्वीकृत कराई गई। इस दौरान पशुओं के लिए पौष्टिक आहार और किसानों को बीज का भी वितरण किया गया। शिविर में आयुर्वेदिक विभाग की वरिष्ठ डॉक्टर अनीता शर्मा की ओर से करीब 82 मरीजों की जाँच तथा उनका दवा वितरण कर उपचार किया गया। इसी तरह अन्य विभागों की ओर से भी शिविर में सेवा दी गई। शिविर के माध्यम से विप्र सेवा जिला अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत प्रशासक अजयकांत शर्मा की ओर से ग्राम पंचायत से जुड़ी गांवों के आम रास्तों में पक्की सड़क करने की मांग उठाई। मेनन रोड से छीतापुरा के लिए जाने वाले मार्ग के अलावा नहर से फटेका अड्डा तथा किंथरी से मठ तक जाने के लिए मार्गों पर स्वीकृति के बावजूद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते काम नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर मांग उठाई। इस दौरान मौजूद अधिकारियों की ओर से संबंधित विभाग को पत्र भेजकर शीघ्र काम शुरू करने के लिए आदेश दिए गए। शिविर के दौरान पहुंचे पंचायत समिति के वीडियो रामबोल सिंह ने व्यवस्था का जायजा लिया।